चलिए, लास्ट डे आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या होते हैं। किसी को याद है कि क्या क्या बताया था? मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, 4 हो गए। एक बिजली की आना जाना जो है उसको रोक दे, जो स्टेबल कर दे, ठीक है। बिजली आए चाहे जाए वो उसको वहां पर थोड़ी देर का बैकअप दे देता है, क्या बोलते हैं? यूपीएस। तो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इनको क्या कहेंगे? मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। क्या क्या होते हैं? मॉनिटर, दूसरा क्या है? सीपीयू, तीसरा क्या है? कीबोर्ड को ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक, शॉर्ट में कीबोर्ड, चौथा माउस। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है सबको? उसके बाद 5वां क्या बताया था? यूपीएस। सो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इनको हम कंप्यूटर के मुख्य भाग कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य भाग। तो अगर किसी चीज में मुख्य है तो इसका मतलब कुछ सहायक भी होगा, तभी तो मुख्य कहा गया। मुख्य का मतलब मुख्य के अलावा भी होंगे, इसीलिए तो इसको मुख्य कहा गया। मुख्य का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग क्या कहते हैं कि भैया मेरे घर में वही मुख्य व्यक्ति हैं, वही जो करेंगे वही होगा। मुख्य का मतलब यह है कि इनके बिना कंप्यूटर पूरा नहीं है। इनमें से एक भी चीज हटा देंगे तो हमें कंप्यूटर चलाने में दिक्कत होगी। ऐसे कोई कहे अगर कि इनके बिना चल ही नहीं पाएगा, क्या ऐसा नहीं चल जाएगा? जैसे माउस ना हो तब भी चला लेंगे। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो कीबोर्ड से ही बहुत सारा काम कर सकते हैं, या कीबोर्ड ना हो तो माउस को चला करके और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड निकाल लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी। कुल मिलाकर के ये मेन पार्ट है, इनके बिना कंप्यूटर अधूरा है, इनके बिना चला नहीं पाओगे, ठीक। अब एडिशनल पार्ट, अब हम बात क्या करेंगे? ये मेन पार्ट होगा। अब हम बात करेंगे बेटा एडिशनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। काहे की? एडिशनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब एडिशनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडिशनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एडिशनल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में देखो क्या क्या हो सकता है। अब तुम लोग खुद अपने दिमाग पर जोर दे करके बताओ कि इन चारों के अलावा, इन पांचों के अलावा और क्या क्या कंप्यूटर में तुमने लगा देखा है? बताओ, कंप्यूटर में और क्या लगा होता है? अच्छा, डाउनलोडिंग की दुकान पे जाते हो तो वहां क्या सुनते हो? गाना वाना सुनते हो? काहे इसी में सुन लेते हो या कुछ और लगा होता है? स्पीकर लगे होते हैं ना, स्पीकर लगे होते हैं। अच्छा, उसके अलावा फिर कहीं कहीं देखा होगा एग्जाम जब ऑनलाइन देते हो तो कैमरा लोग लगा देते हैं एडिशनल। कैमरा हो या ना हो उससे क्या कंप्यूटर पर फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। स्पीकर हो या ना हो कंप्यूटर पर फर्क पड़ेगा? तुम शौकीन आदमी हो तो स्पीकर लगाओगे, गाना सुनोगे। खैर, गाने के लिए नहीं होता, स्पीकर होते हैं ऑडियो विजुअल प्रोग्राम के लिए, ऑडियो विजुअल प्रोग्रामों के लिए होते हैं स्पीकर जो लगाए जाते हैं। कंप्यूटर ऑडियो विजुअल प्रोग्राम क्या होते हैं? ऐसे प्रोग्राम जो दिखाई भी देते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन पर हमें दिखाई भी दे रहे हैं और ऑडियो भी उनका है उसमें पड़ा हुआ, तो हम देख तो सकते हैं, लेकिन आवाज सुनने के लिए हमको स्पीकर उसमें होना ही चाहिए। हमने एक आपको एलसीडी बताई थी कि उसके अंदर ही स्पीकर होता है, बताई थी। हमने कहा था थोड़ा महंगी आती, तो अगर तुमने स्पीकर अलग से नहीं लगाना है तुमको, तो फिर ऐसी एलसीडी ले लो, ऐसा मॉनिटर ले लो जो उसके अंदर इनबिल्ट स्पीकर हो, तो वो काम चल जाएगा। लेकिन फिर उसमें धूम धड़ाका नहीं होगा, उसमें हल्की आवाज सुनाई देगी। तुम ये सोचोगे नहीं डीजे बजा डालेंगे कहीं, जैसे डाउनलोडिंग की दुकानों में होता है, वो चीज नहीं होगी, ठीक है। अब मेरी बात को समझो। तो एक तो बेटा मेन हो गया क्या? स्पीकर हो गया, एडिशनल पार्ट, ठीक है। दूसरा और बताओ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैमरा तो छोड़ ही दो, क्या प्रिंटर नहीं लगा देखा तुम लोगों ने? प्रिंटर, अच्छा प्रिंटर ना लगा हो तो क्या कंप्यूटर नहीं चलेगा? चलेगा, लेकिन ये एडिशनल है, सहायक भाग है। अगर तुमको जरूरत है प्रिंट आउट की, तुमको जरूरत है तो हम प्रिंटर लेंगे, नहीं जरूरत हो तो नहीं लेंगे, ठीक। तीसरा होता है स्कैनर। क्या होता है? स्कैनर। और स्कैनर की मेनली 2 क्वालिटी भी होती है, ठीक। एक होता है डॉक्यूमेंट स्कैनर। क्या होता है? डॉक्यूमेंट स्कैनर। और एक होता है बार कोड। बार कोड स्कैनर। बताइए बार कोड क्या होता है? किसी को जानकारी है बार कोड क्या होता है? बार कोड के बारे में किसी को जानकारी है? यहाँ पर इतने बच्चे बैठे हुए हैं। बार कोड बोला जाता है, तुम लोगों सबको पता होगा, सबने देखा होगा
क्या तुम लोगों ने एक चीज देखी कभी, किसी प्रोडक्ट पे या किसी पेन पे अगर बढ़िया क्वालिटी का तुमने पेन लिया होगा तो उस पर खड़ी खड़ी लाइनें होती हैं पड़ी हुई, ऐसी लाइनें तुम लोगों ने बनी देखी हैं? देखो इस तरीके की ये लाइनें बनी होती हैं, ठीक है, होती हैं लाइनें। अब इन पे क्या होते हैं, नंबर पड़े होते हैं, 2, 8, 5, 3, 7 इस तरीके के नंबर पड़े होते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बार कोड बोला जाता है। मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है, कहाँ पे देखो, जैसे जैसे अभी देखो, ये बेटा है, देख रहे हो आप लोग, इसको क्या कहते हैं, बार कोड। एंड व्हाट इज दिस, ये है क्या, इसको हम कह सकते हैं दिस इज द जन्म कुंडली ऑफ एनी प्रोडक्ट। ये किसी प्रोडक्ट की जन्म कुंडली है एक तरीके से। कैसे, इसको जब हम लोग स्कैनर इस पर लगाएंगे, स्कैनर लगाएंगे और स्कैन करेंगे, ठीक है, स्कैनर किसी का बड़ा पेन हो, देखो अपने उस पर इन पेनों पर भी होगी, किसी न किसी पर और पेन है ना, तो किसी का बड़ा पेन हो, बड़ा पेन हो, किसी की जब हम लोग स्कैन करते हैं इसको, ठीक है, जब हम लोग स्कैन करते हैं, जैसे स्कैन करेंगे तो एक तार होता है लगा हुआ कंप्यूटर में। अब कंप्यूटर इसमें जो डिटेल भरी हुई होती है, जो इस स्कैन में बारकोड में इसमें जो डिटेल भरी हुई, ये कब बना, ठीक है, कंपनी क्या है, कहाँ बना, जो भी डिटेल इसमें डालना चाहो अपने आप भर सकते हो, इसको बना भी सकते हो अपने आप। हम आप लोगों को बनाना सिखाएंगे। जो 1 साल वाले बच्चे कोर्स कर रहे हैं उनको कोरल में बार कोड बनाना सिखाया जाएगा, ठीक है, हम सिखा देंगे कैसे बार कोड, अपना खुद का भी बना सकते हो, ठीक है, उसमें डिटेल होती है। और जो वो वाला होता है जो उसमें QR कोड होता है, चौकोर वाला जो होता है उसको QR कोड बोलते हैं, ठीक है, आधार वगैरह में होता है QR कोड होता है, ठीक है। तो ये बार कोड है, बार कोड को स्कैन करके इसकी डिटेल आ जाती है। आप कैमरे में स्कैन करिए इसको अपने मोबाइल के, तो ये आएगा, ठीक है। बार कोड स्कैनर लोड कर लीजिए कैमरे में, प्ले स्टोर से बार कोड स्कैनर लोड कर लीजिए और फिर इस पर लगाइए, खर्चा या ना हो, ठीक है, तो तुरंत ये आ जाएगा, ठीक। अब आप लोग देखिए, बार कोड समझ में आया। अब डॉक्यूमेंट स्कैनर क्या होता है, डॉक्यूमेंट स्कैनर वो होता है जैसे हम लोग ये हमारा प्रिंटर रखा हुआ है बेटा, ठीक, ये हमारा प्रिंटर ऐसे तो होता है, वो ऐसे तो प्रिंटर रखा होता है और इसमें एक ऊपर ऐसे वो लगा होता है, एक होती है, इसको प्लेट को हम लोग उठाते हैं, बोलो, ऐसे प्लेट उठा देते हैं और इसके नीचे हम लोग डॉक्यूमेंट रख देते हैं, ऐसे बंद कर देते हैं। और ये जो है ये काहे से जुड़ा होता है, ये हमारे CPU से जुड़ा होता है, काहे जुड़ा होता है, CPU इससे जुड़ा होता है, ठीक। और यहाँ पर माउस, कीबोर्ड, और जैसे 2-3 बार माउस हम दबाते हैं तो यहाँ पर जब हम फोटो से फोटो बनवाने जाते हैं, कभी देखना, अगर हमारे पास एक पुराना फोटो हो, जैसे पापा लोग वगैरह कह देते हैं कि लो मेरा फोटो लिए जाओ और बनवा लेना, तो कभी फोटोग्राफर की दुकान पर जा करके देखना जहाँ फोटो बनते हैं, वो क्या करेगा, फोटो लेगा आपके पापा का, ठीक है, और ऐसे इसको प्लेट को ऊपर उठाएगा और इसके नीचे फोटो रख कर वैसे बंद कर देगा। बंद करने के बाद माउस से 2-3 बार क्लिक करेगा, ये फोटो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, आ जाता है, स्क्रीन पर दिखने लगता है। फिर वो उसमें थोड़ा सा कम ज्यादा करके क्या करता है, मतलब लाइट ब्राइटनेस वगैरह घटा बढ़ा करके फोटो निकाल देता है। तो ये डॉक्यूमेंट की तरह स्कैन हो रहा है। बड़ा कोई पन्ना होता है, फोटोकॉपी वगैरह का जो होता है बड़ा पन्ना, उसको भी हम इसमें डाल के यहाँ ले आते हैं। अच्छा, जो डॉक्यूमेंट, ये फोटो जो है बेटा, ये फोटो जो है, ये फोटो हो या कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई पन्ना हो, जो हम इसके नीचे रख करके स्कैन करवा रहे हैं, तो एक रूप तो इसका ये हो गया जो इसके नीचे रखा हुआ है। बोलो मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं सबके? एक रूप इसका ये हो गया कि इसके नीचे रखा गया। दूसरा रूप ये हो जाएगा, हम 2-3 बार क्लिक करेंगे, यहाँ आ जाएगा, यहाँ कंप्यूटर के अंदर आ जाएगा। तो ये बताओ, कंप्यूटर के अंदर क्या कागज घुस गया? कागज तो नहीं आया, वो क्या कहलाएगा? जो यहाँ पर कॉपी आ गई उसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। क्या कहा जाएगा? उसको सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? सॉफ्ट कॉपी कहा जाएगा। और ये कौन सी कॉपी? हार्ड कॉपी। ये चीज हमको इसलिए याद आ गई, एक बार हमारे पास एक भाई साहब आए फॉर्म भरवाने के लिए, ठीक है, उनका हमने फॉर्म भर के दे दिया उनको। तो उस समय टोकन आया करता था, उस समय क्या आता था? टोकन आया करता था, एक 1300-1400 रुपए का, कानपुर यूनिवर्सिटी का। उसको तोड़ के उसमें नंबर लिखा होता था और फिर भरना होता था। उसमें उनका जो फॉर्म भर के हमने उनको स्लिप दी, उसमें लिखा था प्लीज सेंड हार्ड कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स विद इन 15 डेज टू द यूनिवर्सिटी। उसमें लिखा था यूनिवर्सिटी में आप 15 दिनों के अंदर, फॉर्म भरवाने के बाद में 15 दिनों के अंदर आप हार्ड कॉपी भेज दीजिए, ठीक है।
वो बेचारे बहुत दूर से मेरे पास फिर से चल के आए। उनका भैया ये हार्ड कॉपी का क्या होती है, ये कहाँ से भेजेंगे? तो फिर हमने उनको बताया, हमने कहा कि ये हार्ड कॉपी जो है, ये पन्ने जो हमने आपको दिया, ये पन्ना आपको भेज देना है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी का पता वगैरह उनको दे दिया, उन्होंने भेज दिया। तो हार्ड कॉपी आप लोग समझिए, हार्ड कॉपी वो होती है जो पेज हो, जो पन्ना है, जैसे ये पन्ना है, ये हार्ड कॉपी है, ठीक है, ये हार्ड कॉपी है। और इसी को जब कंप्यूटर में हम लोग स्कैन करवा लेंगे, स्कैन करवा के ही डाला जा सकता है, या फोटो खींच के डाल लो। जो जैसे कोई पन्ना रखा हो, कोई कॉपी रखी हुई, हमने तुमसे कहा बेटा ये नोट्स है, इसकी फोटो खींच लो, तो जो नोट्स है वो तो हार्ड कॉपी है, और जब हमने उसकी फोटो खींची वो क्या हो गई? सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी को हम मेल कर सकते हैं, मेल करना होता है या व्हाट्सएप करना, तो सॉफ्ट कॉपी। ये बात समझ में आई? 3 चीजें आप समझे। यहीं पर ये भी चीज इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको समझा दी, ठीक है, यहीं पर ये भी इंपॉर्टेंट था तो इसलिए आपको समझा दिया। अच्छा, एक चीज और आपको बताते हैं, ये बार कोड स्कैनर बड़ी कमाल की चीज है। आप लोग कभी किसी मॉल में गए हो? अगर किसी मॉल में नहीं गए, भविष्य में जाने का मौका मिले तो देखना, वहां पर जितनी भी चीजें रखी होती हैं, अच्छा फिल्मों में तो देखा होगा, वो ट्राली लेके चलते हैं और सौदा ऐसे के सामान ऐसे उठा के ट्राली में रखते रहते हैं ना। वहां पर होता है कि जब हम मॉल में जाते हैं तो हमारे पास बैग जो भी होती बाहर जमा करा ली जाती, ताकि आप कोई चीज लेकर के ना निकल जाए, ठीक। अब मान लो बाई चांस तुमने ऐसा कर लिया कि जैसे तुम ट्रायल रूम में गए और तुमने वहां पर नीचे बनियान पहन ली, बनियान अच्छी लगी, ऊपर शर्ट पहन ली, बाहर निकल आए कि ना अच्छे नहीं लोगों को, है ना। अब तुम सोचो हम निकल जाए, नहीं निकल पाओगे, क्योंकि अगर उसमें बारकोड लगा हुआ है तो जैसे ही हम लोग गेट पर से निकलेंगे वो आवाज करने लगेगा, पी पी पी, समझ में आया? क्योंकि वो बारकोड जो है डीएक्टिवेट करवाना होता है। जब आप उसका बिल चुका देंगे, उस पर रोशनी पड़ेगी इसे स्कैनर से, तो आप जब उस पर उसका बिल चुका देंगे तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। और तब तक वो एक्टिवेट है तो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, रूम के अपने मॉल के बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो तुरंत वो आवाज के, तो तुमको तुरंत अंदर वो गार्ड लोग सेवा करने के लिए बुला लेंगे, भाई साहब आइए जरा। आप रुमाल भी, बारकोड अगर लगा है तो आप रुमाल भी जेब में नहीं ला सकते। अगर तुम सोचो कि रुमाल लाओ इसमें निकालने के जेब में रख के चले जाए, नहीं, अगर उसमें बारकोड लगा हुआ है तो आप पकड़ जाएंगे, ठीक है। तो इतना समझ में आया? बारकोड समझ में आया? ये बारकोड होता है जो इस तरीके का जो होता है बेटा, ये बारकोड होता है, ऐसे जो होता है, ठीक, ये लंबाई में जो होता है, ठीक है, और नीचे कुछ नंबर पड़े होते हैं। और जो चौकोर होता है इसको क्या बोलते हैं? QR कोड। क्या बोलते हैं? QR कोड। इनको बताने का मतलब यह है कि इनको पढ़ने के लिए स्कैनर जरूरत होते हैं, स्कैनर। और स्कैनर कैसे होते हैं हमने तुमको बताया। एक स्कैनर तो हमने तुमको प्रिंटर के ऊपर वाला बताया, जो प्रिंटर में ऐसे उठा करके रख, ये स्कैनर होता है, ठीक है। एक ये प्रिंटर के लिए स्कैनर होता है, तो इस प्रिंटर को भी 2-in-1 प्रिंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2-in-1 प्रिंटर। 2-in-1 क्यों? इसमें स्कैनर भी है और प्रिंटर भी है। 2-in-1, एक में दो चीजें है ना, 2-in-1 प्रिंटर हो गया। एक जो है स्कैनर आता है वो चपटा सा होता है, खूब इतना लंबा, और उसमें एक ऐसे प्लेट होती है ऊपर, उसको बस। ये स्कैनर ज्यादातर बैंकों में रखा देखोगे तुम लोग, बैंक में जब जाओगे तो चपटा सा खूब इतना बड़ा स्कैनर, इतना पतला होता है, यहाँ पर ऐसे रखा होता है ऊपर, और वो ऐसे उठाते हैं, पूरा पन्ना उसके नीचे रख करके स्कैन करवा लेते हैं। प्रिंटर नहीं उसमें होता, ये केवल फ्लैटेबल, इसको क्या बोलते हैं? फ्लैटेबल स्कैनर। क्या बोलते हैं? फ्लैटेबल स्कैनर। फ्लैट माने क्या होता है? चपटा। फ्लैट माने चपटा, फ्लैटेबल माने जो चपटा स्कैनर होता है उसको फ्लैटेबल स्कैनर बोलते हैं। समझ में आया? फ्लैटेबल स्कैनर। तो ये दो स्कैनर तो तुमने समझ लिए। अब इसके लिए कैसा स्कैनर होता है ना? इसके लिए कैसा? इसके लिए होता है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर। हेल्ड, होल्ड माना था पकड़ना, और हेल्ड माने पकड़ा हुआ, पकड़ने वाला, ठीक। तो उसको बोलते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। कैसा होता है? देखो ऐसा होता है, ये इस टाइप का ऐसे करके होगा, एक नीचे वायर होगी और यहाँ पर एक बटन लगा हुआ था, ये ऑन ऑफ के लिए ऐसे ऐसे हाथ से पकड़ा, ठीक है ना। ये हाथ से मान लो ये पकड़े हुए, ठीक, ये हाथ से पकड़े हुए, हाँ पूरा ले बना देना, ठीक है, ये हाथ से पकड़े हुए। तो यहाँ से बटन दबा दिया था। अब इसमें से रेज निकलती हैं। क्या निकलती हैं? किरणें निकलती हैं। अब मान लो ये पेन है, ये पेन सामने रखा हमने,
और इसमें स्कैनर लगा, इसमें बारकोड लगा हुआ है, बारकोड को स्कैन करेगा और ये जो तार है ये कहाँ होगा, कंप्यूटर में लगा होगा स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे इसमें जो डिटेल है, जो भी बिल वगैरह होगा वो सब स्क्रीन पे आ जाएगा, कौन सी कंपनी है क्या है, मतलब जो भी इस बारकोड में डाला गया होगा, बारकोड में अपने आप डाल सकते हो कि क्या क्या है क्या क्या नहीं। ठीक है, बताइए समझ मेरा ठीक ठीक, तो समझ में आ भैया। बारकोड स्कैनर जो होता है वो ये हैंड हेल्ड स्कैनर, हाथ से ये चलाया जाता है। कभी पुराने जमाने में, अभी 2-4 साल पहले तक हरियाली चलती थी यहाँ पे, हरियाली में किसी ने कुछ खरीदा अगर हो, हरियाली भी मॉल के टाइप की ही चलती थी। हरियाली में से तुमने कुछ चावल चीनी कुछ भी खरीदा तो वो लोग ऐसे स्कैन करके और फिर उसका बिल बनाते हैं कंप्यूटर पे। ठीक है, तो बिल बनाते हैं वो लोग कंप्यूटर, सब उसमें आ जाता है, एक सॉफ्टवेयर उसी का पड़ा होता है, कुछ करना नहीं होता, सॉफ्टवेयर होता है, अपना काम चला हुआ हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई। ये क्या है, ये क्या है, तीनों एडिशनल पार्ट ऑफ कंप्यूटर। अब और भी होते हैं, और भी होते हैं, देखो क्या क्या होते हैं। और कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक, अगर किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो हमको बताओ। हमने आपको स्कैनर कितने तरीके के होते हैं, डॉक्यूमेंट स्कैनर होता है, बारकोड स्कैनर होता है, ठीक, क्यूआर कोड स्कैनर, बारकोड स्कैनर लगभग एक ही में गिन लिया जाता है। अब इसके अलावा और बताओ क्या लगा सकते हैं, माइक भी लगा सकते हैं। माइक से जो रिकॉर्डिंग वगैरह होती है, जो फिल्म सिटी वगैरह में होती है, आजकल डायरेक्ट माइक से नहीं होती, सब कुछ कंप्यूटर से होता है। एक सॉफ्टवेयर आने लगा ऑटो ट्यून, ट्यूनिंग नहीं होती है, ट्यूनिंग जैसे गाना वगैरह बजता तो ट्यून बज रही है, ऑटो ट्यून लगा दिया था। अब आवाज किसी की बुरी भी है तो उसने ऑटो ट्यून लगा दिया तो आवाज अच्छी लगने लगती है। जैसे तुमने सुना होगा कोई गाने में बहुत ज्यादा आवाज में इको होता है, कोई गाना गा रहा है और उसके साथ में आवाज लहरा रही है बगल में, तो वो उसी ऑटो ट्यून से होता है, मतलब आवाज अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है। तो वो सॉफ्टवेयर माइक वगैरह से इनसे सब सेट कर लिए जाते हैं। ठीक है, और भी सॉफ्टवेयर, कई सॉफ्टवेयर हैं, अब ये क्लास लेते रहेंगे तो बताया करेंगे तुमको। तो बेटा माइक हो गया, स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, माइक हो गया। अब पांचवा लिखो जॉयस्टिक। क्या लिखो, जॉयस्टिक। एक होता है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होती है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने छोटेपन में गेम खेला, वीडियो गेम अगर किसी ने खेला हो तो वो नहीं ऐसे एक स्टिक पकड़ के ऐसे ऐसे लड़वाया जाता है, ऐसे करके कंप्यूटर में ऐसे ऐसे पकड़ी जाती है, वो जो डंडा टाइप का जो होता है, गियर टाइप का, जैसे बस में गियर होता है ऐसे वो डंडा होता है, उसको जॉयस्टिक बोला जाता है, जॉयस्टिक बोला जाता है, उसको जॉयस्टिक बोला जाता है। अच्छा, एक और होती है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रैक बॉल। क्या बोलते हैं, ट्रैक बॉल। कभी देखना कोई चीज ऐसी भी आप लोगों ने देखी होगी जिसमें वीडियो गेम वगैरह होता है, उसमें ऐसे ऐसे बॉल टाइप की लगी होती, बॉल पे ऐसे उंगली घुमाओ तो कर्सर नाचता है, बॉल पे उंगली घुमाओ। ये चीज अगर आपको देखनी, अल्ट्रासाउंड मशीन में देखना, अल्ट्रासाउंड मशीन जो है उसमें जाकर के देखना, तो ट्रैक बॉल होती है। ठीक, उसको क्या बोलेंगे, ट्रैक बॉल। उस टाइप की चीजें जो होती है, हमको पता नहीं उस मशीन में क्या कहा जाता है, वो हमको नहीं मालूम है। ठीक है, बट हमारे कंप्यूटर में जो भी ऐसी चीज होगी जिस पर हम ऐसे क्लिक करने से माउस को कर्सर जो है इधर से उधर मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रैक बॉल। ठीक, इतनी चीजें आप लोगों को और भी होती हैं, बहुत सारी होती है, एडिशनल में बहुत और भी होती हैं, लेकिन इतनी चीजें मेन होती ही होती हैं। ठीक, अब समझिए कंप्यूटर में जो लगाया जाता है, जो कंप्यूटर में कैमरा, अभी कैमरा नहीं लिखा, कैमरा लिखो, सातवां कैमरा। कंप्यूटर में जो कैमरा लगाया जाता है बेटा, उसको कहा जाता है वेब कैम। क्या कहा जाता है, वेब कैम। क्या बोला जाता है, वेब कैम। कंप्यूटर में जो कैमरा लगाया जाता है उसमें क्या बोला जाता है, वेब कैम। ठीक है, और वेब कैम जो लैपटॉप में लग के आता है वो 2 मेगापिक्सल 3 मेगापिक्सल या एचडी कैमरा ऐसे लग जाता है। तो लैपटॉप के कैमरे पर ज्यादा बिलीव मत करिए कि लैपटॉप का कैमरा बहुत अच्छा हो सकता है, नहीं। एप्पल वगैरह की बात छोड़ दीजिए, एप्पल वगैरह में अच्छा फिर भी आता है, लेकिन अगर आपको कैमरे का काम करना है तो आपको अलग से एक्सटर्नल कैमरा ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमने कहा एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल का मतलब बाहर से लगाना पड़ेगा। एक होता है इंटरनल का मतलब जो उसी में आया हो, जैसे मोबाइल में जो कैमरा है ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, इंटरनल है। लेकिन इस कैमरे को अगर हम अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करवा दें तो कंप्यूटर के लिए ये कैसा कैमरा बन जाएगा, एक्सटर्नल। क्योंकि कंप्यूटर का कैमरा तो हम यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज काहे का कर रहे हैं,
मोबाइल का, तो ये एक्सटर्नल हो गया। कंप्यूटर मतलब इन द सेंस कंप्यूटर लैपटॉप, कंप्यूटर में तो कैमरा होता ही नहीं। कंप्यूटर जो डेस्कटॉप पीसी होते हैं उनमें तो कैमरा होता ही नहीं है, उनमें अलग से ही लगाना पड़ता है। लेकिन लैपटॉप में भी जो होता है, जो लैपटॉप में है वो इंटरनल है। अगर हमें वो अच्छा नहीं लग रहा, हम उसकी जगह पे दूसरा लगा रहे हैं कैमरा, तो ये क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल कैमरा कहलाएगा, है ना, एक्सटर्नल कैमरा कहलाएगा। कंप्यूटर दो तरीके के होते हैं, आपको पता ही होगा। दो तरीके के कंप्यूटर होते हैं, एक लैपटॉप कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप माने जो डेस्क के ऊपर रख के चलाए जाते हैं, ठीक है, चलाए जाते हैं, उनको क्या कहेंगे? डेस्कटॉप। लैपटॉप मीन्स जो गोद में भी रख के, लैप मीन्स गोद होता है, गोद में भी रख करके हम चला सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं गोद में लिखा नहीं है, कोई ब्रह्मा जी ने नहीं लिख दिया कि गोद में ही रख के चलाओ लैपटॉप है, आप कहीं पर भी रख के चलाओ। लेकिन वो इतना इजी होता है, इजी टू हैंडल होता है, इतना उसको हैंडल करना इतना इजी होता है कि गोद में रख के चला सकते हैं, इसीलिए उसको लैपटॉप कहते हैं। उसके बेनिफिट भी होते हैं, छोटा होता है, बैटरी उसमें इनबिल्ट होती है, इंटरनल बैटरी होती है कि नहीं होती, बैटरी लगी हुई होती है, तो चार्जिंग भी उसकी बैटरी की हो जाती है, तो बहुत समय तक आप उसको बिना लाइट के भी चला सकते हैं, ठीक है। और ये जो है, ये बिना लाइट के बहुत समय तक नहीं चल पाएगा, ये डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? डेस्कटॉप कंप्यूटर। और इधर जो है दूसरा एक बना करके तुमको दिखाते हैं, जैसे ये क्या है, ये लैपटॉप कंप्यूटर है। लैपटॉप में बैटरी लगी हुई होती है, इसीलिए हम इसको ज्यादा देर तक चला सकते हैं, ठीक है। तो क्या इतनी चीजें आपकी समझ में आई? बारकोड समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा डाटा पर। हम लोग बहुत बात करते हैं कि हम डाटा एंट्री कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या मेरा डाटा डिलीट हो गया। व्हाट इज डाटा? डाटा होता क्या है? डाटा क्या होता है बताओ? तो अपने दिमाग से कुछ भी बता दो, अपनी भाषा में बता दो, उनको कुछ भी बता दो, बोला जरूर करो। जो क्लास में नहीं बोल पाते हैं फिर वो जिंदगी में कभी नहीं बोल पाते हैं, क्लास में जरूर बोलो। सर जो काम कर रहे हैं लैपटॉप या कंप्यूटर पे, उसे को डाटा कहते हैं। जो काम नहीं कर रहे, जो हमारी फाइलें होती हैं, जो हमारी लैपटॉप या कंप्यूटर में जो फाइलें होती हैं, वो सब क्या कहलाता है? डाटा कहलाता है। हमारे लिए वो डाटा है, ठीक है। हम कंप्यूटर चलाने वाले, हमारे लिए डाटा, हम ये नहीं कहेंगे ये पिक्चर है, हमारे लिए फाइल है। वो हमारे लिए वो क्या कहे, पुष्पा नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए वो पुष्पा नाम की फाइल है। समझ में आया? जब पुष्पा मूवी है तो वो अगर पड़ी हुई है तो हम कहेंगे पुष्पा की फाइल पड़ी हुई है, देखो पुष्पा नाम की फाइल पड़ी हुई है, हमारे लिए फाइल है। अब फाइल क्या है? जो भी फाइल अपने अंदर कुछ स्टोरेज रखती है, स्टोरेज मतलब इन द सेंस जैसे 1 GB की होगी, 2 GB की होगी, है ना, या MB की होगी, जिसमें भी एक मात्रा हो, KB MB जो भी हो, तो वो उतनी ही मात्रा का डाटा कहलाएगी। अगर 1 GB की कोई मूवी तुमने लोड कर ली तो वो 1 GB की फाइल हो गई, तो 1 GB डाटा हो गया, वो हो गया 1 GB डाटा। तो कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में, मेरी बात को समझो ध्यान से तुम लोग, हार्ड डिस्क उस दिन हमने दिखाई थी तुम लोगों को, हार्ड डिस्क दिखाई थी। जिसने ना देखी हो हमसे फिर मिल लेना, ठीक है, हम फिर दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, 100 बार पूछो, आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, ठीक है। आप पढ़ने के लिए आए, सीख करके जाओ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत नहीं, टीचर लोगों को दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते आपकी समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हार्ड डिस्क में स्थान घेरने वाला या स्थान घेरने वाली हर फाइल, ठीक है, मेमोरी को घेरने वाली हर चीज क्या कहलाएगी? डाटा कहलाएगी, ठीक है। अब इसको हम अगर किताब की डेफिनेशन में बताएं, इसको किताबी भाषा में भी बताना पड़ेगा, है ना। किताब में डेफिनेशन, ये तो बहुत सरल भाषा हो गई, हम आपको किताबी भाषा में भी बता रहे हैं। कहना चाहिए दीज आर द, हम थोड़ा सा किताब की लैंग्वेज ले रहे हैं, थोड़ा अपना बता रहे थे, ठीक है। दीज आर द अनएनालाइज्ड एंड अनअरेंज्ड फैक्ट्स अबाउट एनीथिंग। दीज आर द अनएनालाइज्ड एंड अनअरेंज्ड फैक्ट्स अबाउट एनीथिंग दैट गिव्स नो एनी ऑथेंटिक रिजल्ट। जो कि कोई ऑथेंटिक माने निश्चित रिजल्ट नहीं देता है। डाटा है लेकिन हमें कोई सूचना उससे नहीं मिल रही, वो डाटा इंफॉर्मेशन नहीं है। इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ये पढ़ाया जाता है ऊंचे हायर क्लासेज में, ये पढ़ाया जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। आज की जो हम क्लास ले रहे हैं ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास है। काहे की क्लास है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर को हम लोग IT बोलते हैं ना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो इंफॉर्मेशन एंड डाटा, डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर होता है?